पैरों को सामने खोल लेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों को पहले आगे पीछे करेंगे। 5-6 बार कर लेते हैं। अब पूरे पंजों को आगे पीछे करेंगे जितना कर सकते हैं। दो बार और। पंजों को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पैर को खोल लेंगे, बंद करेंगे एक एक करके दोनों पैरों को। पहले राइट से कर रहे हैं, फिर लेफ्ट से करेंगे। अब पैर को सहारा देते हुए थाई के नीचे से पकड़ के हम घुटने से इसको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी पैर से भी करते हैं। अब पैर को हम मोड़ेंगे, राइट वालों को मोड़ लेते हैं और अपने दोनों कोहनियों से पकड़ेंगे, हाथ से कोहनी से, और थोड़ा सा साइड में रॉक करते हैं। जितना हम चेस्ट के करीब लाएंगे उतना ज्यादा ही स्ट्रेच फील होगा हिप में। दूसरे पैर से भी करते हैं। और थोड़ा सा क्रॉस लेग करके कंधों के लिए और गर्दन के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले लंबी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए लेफ्ट हैंड हमारा राइट घुटने पे आएगा और राइट पीछे की तरफ जाएगा। तो हम थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं राइट साइड में। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वापस आ जाएंगे। थोड़ा कंधों को घुमाते हैं, ऊपर पीछे नीचे और आगे, जितना ज्यादा कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। अब उंगलियों को कंधे पे रखते हुए आगे कोहनी मिलाएंगे और सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार कर लेते हैं ये भी। अपोजिट डायरेक्शन में। घुटनों पे हाथ रख लेंगे। अब गर्दन को हम नीचे लाएंगे, कंठकूप में। हम ऐसे नहीं झुकेंगे, धीरे से पीछे लेके जाएंगे। बीच में। अब राइट साइड में जाएंगे। आप चाहें तो राइट हैंड से थोड़ा सा पुश कर सकते हैं ज्यादा स्ट्रेच के लिए। वापस लेफ्ट साइड में। वापस। अब सर्कल बना लेते हैं, धीरे धीरे बनाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। बीच में आ जाएंगे तो होपफुली। अब दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे पीछे, और सांस लेते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं। सांस निकालते हुए पीछे शोल्डर ब्लेड को, चेस्ट को क्रॉस बंद करते हुए, स्क्वीज करते हुए शोल्डर ब्लेड को खोलेंगे पीछे से। एक बार और। ब्रीथ इन
and breathe out. आराम से बैठ जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे, उसके बाद 3 ओम की ध्वनि करेंगे। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम आ जाएंगे ऑल फोर्स में कैट एंड काउ पोज के लिए। तो इसमें हमारा जो पाम्स है वो शोल्डर के अलाइन है और हिप हमारे घुटने और हिप एक लाइन में है। तो ब्रीथ इन, चेस्ट अप, हिप बोन अप और टमी नीचे। ब्रीथ आउट, इसका रिवर्स कर रहे हैं तो पूरा स्पाइन को हम राउंडेड कर रहे हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार और, ब्रीथ इन, पूरा करिए स्ट्रेच एंड ब्रीथ आउट। थोड़ा साइड में करते हैं। हम सांस लेंगे और अपने राइट शोल्डर और राइट हिप को साथ में निकालेंगे। पहले ब्रीथ इन करेंगे नॉर्मल ऐसे ही, सांस निकालते हुए राइट शोल्डर और राइट हिप को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। ये दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट शोल्डर और हिप को जैसे हम पास में लेकर आ रहे हैं, वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। लेफ्ट साइड में वापस आ जाएंगे। अब राइट पैर को हम पीछे खोलेंगे इसी पोजीशन में, पंजे के ऊपर, और हील को हम नीचे पीछे की तरफ पुश करेंगे। वापस आ जाएंगे घुटने के ऊपर। ये हम दूसरे पैर से करेंगे। जितना कर सकते हैं पुश करिए। वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम जो है, हम इसी पोजीशन में हैं। सांस भरते हुए राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, थ्रेड द निडल पोज, और सांस निकालते हुए लेफ्ट घुटने और लेफ्ट हाथ के बीच में से लाते हुए शोल्डर को हम मैट के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड अगर आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगता है कि कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड को हिप के पास ले आएंगे, राइट हिप के पास। लेफ्ट हैंड को वापस लेकर आएंगे, राइट हैंड को ऊपर आते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, कैट एंड काउ में। अब यही हम दूसरी साइड से करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे,
और सांस निकालते हुए राइट हैंड और राइट घुटने के बीच से लाते हुए लेफ्ट शोल्डर को मैट के ऊपर रखेंगे। शोल्डर ब्लेड्स के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेच है। आपको अगर ठीक लगे तो राइट हैंड को भी उठा के हम लेफ्ट हिप के पास ले जा सकते हैं, तो हमारा चेस्ट भी ओपन हो रही है। राइट हाथ को मैट पे लाएंगे और सहारा लेते हुए लेफ्ट हैंड को भी मैट पे ले आएंगे। यहाँ से ही हम अपने पेट पर आ जाएंगे। राइट हैंड को हमने अपना शोल्डर हाइट पे खोल लिया है और करवट लेते हुए राइट साइड में आए। शोल्डर के जो फ्रंट में हमको स्ट्रेच फील होगा। लेफ्ट पैर को हम पीछे की तरफ ले आएंगे। ज्यादा पुश नहीं करेंगे, जितना आप कर सकते हैं करिए। योगा में एक नियम है कि कभी पेन फील नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच फील होना चाहिए। तो आपको शोल्डर ब्लेड जो ना शोल्डर पे राइट फ्रंट में जो है कफ अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे पेट के ऊपर। अब यही हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड को हमने शोल्डर हाइट पे फैला लिया है सीधा, और सांस भरते हुए लेफ्ट साइड की करवट लेते हुए साइड में आ जाएंगे। तो लेफ्ट शोल्डर के फ्रंट में हमको स्ट्रेच फील हो रहा है। वेरी गुड पोज फॉर शोल्डर्स। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहीं पे ही दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, भुजंगासन। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। इस बार पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में गर्दन को लेकर आएंगे, जैसे कि हम लेफ्ट पैर को देख रहे हैं। गर्दन सीधी करेंगे और नीचे मैट पर वापस आ जाएंगे। अब दूसरी साइड करेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और इस बार हम गर्दन लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो हम राइट जैसे एंकल को देख रहे हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हम नेक्स्ट करेंगे वो पोज। तो उसमें हम दोनों एंकल को पकड़ लेंगे अपने हाथों से और सांस भरते हुए चेस्ट को और दोनों घुटनों को ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा रॉक कर सकते हैं आगे पीछे, और अदरवाइज ऐसे भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे घुटनों को नीचे रखेंगे और आराम से लेट जाएंगे। अब हम करेंगे क्रोकोडाइल पोज। तो उसमें एक पैर को मोड़ के हिप के पास लेकर आएंगे, नीचे वापस लाएंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ के वापस हिप के पास हील को लेकर आएंगे और वापस लाएंगे। और इसमें दोनों पैरों को हम एक साथ भी कर सकते हैं और दोनों कोहनियों को आगे मिलाते हुए ऐसे हाथों से ऐसे बना लेंगे फूल की तरह, और अपने चिन को यहाँ पे रख लेंगे। और दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। चॉइस है, आप एक एक पैर को एक बार भी कर सकते हैं और दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। करीब 10 बार करते हैं।
वापस आ जाएंगे मैट के ऊपर। अब यहाँ से हम दोनों हाथों को सहारा लेते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। थोड़ा कमर को हमारे आराम मिल जाएगा। हाथों को हमने स्ट्रेच किया हुआ है आगे। आपको अगर ठीक लगता है तो पाम्स को हम ऊपर उठा लेंगे और अपने उंगलियों के ऊपर हम अपने हाथों को रखा हुआ है। तो देखिए आपको आर्म पिट्स में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच मिलेगा, लेकिन हमारी लोअर बैक रिलैक्स्ड है एकदम। वो शोल्डर ब्लेड में इसमें स्ट्रेच मिलेगा। अब हाथों को मैट के ऊपर टिकाएंगे, पंजों के ऊपर आते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ा पैरों को, एक घुटने को एक बार में मोड़ सकते हैं तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा काफ मसल्स में। और धीरे धीरे चलते हुए मैट के फ्रंट में आ जाएंगे और घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को ऊपर करते हुए नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे ताड़ासन। तो उसके लिए दोनों पैरों पे इवन वेट करते हुए खड़े होंगे सीधे एकदम। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और उंगलियों को ऊपर की तरफ इंटरलेस करते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे। जब हम सांस भर रहे हैं तो हम दोनों पंजों को भी जमीन से उठा लेंगे। ये हमारा पोस्चर रहेगा। हमारे हिप्स की तरफ ना निकले। हमारा पूरा शरीर एक लाइन में है। हमारे दोनों हाथ जैसे कि कान के साथ जा रहे हैं। शोल्डर्स हमारे नीचे हैं, रिलैक्स्ड हैं। रुकते हैं 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तो इसमें थोड़ा सा पैरों का में फासला ज्यादा होगा। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हथेलियां भी ऊपर की तरफ जाएंगी। सांस लेंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में जाएंगे, लेकिन हमारा शरीर आगे या पीछे नहीं जा रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को हम नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम त्रिकोणासन। तो उसके लिए हम राइट पैर को राइट साइड में हमने फेस किया है। लेफ्ट वाला हमारा 45 डिग्री पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर हाइट में लेकर आएंगे। चेस्ट हमारी ओपन है और हमारा टोर्सो सामने की तरफ है। सांस निकालते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। आप गर्दन ऊपर करते हुए ऊपर की तरफ देख सकते हैं अगर आपकी नेक में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है। अदरवाइज नीचे भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे थोड़ा 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को दूसरी साइड में करके लेफ्ट साइड में करेंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा आगे की तरफ फेस करा लेफ्ट साइड में, पीछे का 45 डिग्री पे। ब्रीथ इन। As we are breathing out, we are bending to our left. सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लास्ट टाइम मैसेज में था कि सन सैल्यूटेशन में करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आज है क्या ग्रुप हमारे इस क्लास में?
सन सैल्यूटेशन के लिए वेरिएशन के लिए बोला था, अगर वो है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं नॉर्मल करती हूँ। अंजलि जी आप फिर भी दिखा दीजिए, मैं तनु बोल रही हूँ। आई डोंट नो इफ दैट पर्सन इज इन द ग्रुप, बट आप फिर भी प्लीज करवा दीजिए तो अच्छा रहेगा आई थिंक। पर वो फिर वो सीनियर्स के लिए है ना, तो फिर अगर वो ओके जब होंगे तो तभी करा दूंगी ना, ठीक है, हाँ जी, नो है प्रॉब्लम। ना। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। तो चलिए सन सैल्यूटेशन करते हैं। तो मैट के ऊपर आ जाएंगे फ्रंट में, सांस भरते हुए सबसे पहले हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर। हाँ अंजलि जी, जी आप प्लीज वो बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ। ओके। हाँ मैंने मैसेज नहीं करा था, पर आपने ये जो बात बोली है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा करना। ओके, तो फिर हम प्लीज बता दीजिए। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप जो लोग रेगुलर हैं वो अपना नॉर्मल करिए, तो हाँ मैं जी। चेयर पे बैठ के सन सैल्यूटेशन करा देती हूँ आज। ओके। तो उससे आपको जिसको भी प्रॉब्लम है, जो कहा था कि हिप में भी दर्द है और घुटने में भी दर्द है, तो उसके लिए चेयर पे बैठ के हम कर लेते हैं सन सैल्यूटेशन। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे, घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। सांस निकालते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। सांस भरते हुए, सॉरी, सांस निकालते हुए हम अपने सिर और घुटने को आपस में मिलाएंगे। वापस पैर को नीचे रखेंगे। अब हम पैरों को आगे खोलेंगे, जैसे कि हम अपना उसमें करते हैं पर्वताकार में। दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और इस बार दूसरे घुटने को चेस्ट से लगाएंगे और गर्दन हमारी पीछे जाएगी। सांस निकालते हुए सिर और घुटना मिलेगा आपस में। पैर को नीचे लेकर आएंगे, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए सांस भरेंगे और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। तो ये हमारा सैल्यूटेशन हो गया। एक बार और कर लेते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे, फॉरवर्ड फोल्ड। राइट लेग टू चेस्ट एंड चेस्ट ओपन, बैक पीछे बेंड हो रही है। सिर और नी टुगेदर। पैर को नीचे रखते हुए दोनों पैरों को आगे खोलेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए ऊपर ले पाएंगे और इस बार लेफ्ट घुटने को उठाएंगे और चेस्ट ओपन। सांस निकालते हुए सिर और घुटना एक साथ। हाथ ऊपर, सांस भरते हुए
और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। तो ये हमारा सन सैल्यूटेशन हो गया। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये बहुत बढ़िया था हमारा जी हाथ अंजलि जी, यहाँ आपका पे हमेशा। है। तो थैंक यू। हाँ, ये कराते रहा कीजिए, जब भी हो तो ये थोड़ी देर के लिए करा दिया कीजिए, अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, और पैर को पीछे लेके जाएंगे। अब हम आ रहे हैं अपने पर्वताकार स्थिति में। तो जो आपने सबने नॉर्मल किया है, तो हम इस पोजीशन में हैं। सांस भरते हुए राइट पैर को ऊपर लेके जाएंगे जितना ले जा सकते हैं। अब राइट पैर को हम राइट हाथ के बाहर की तरफ लेकर आएंगे, लिजर्ड पोज। हम यहाँ पे थोड़ा सा घुटने को बाहर की तरफ भी ला सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच मिल जाएगा हिप के लिए। आप यहीं पे रुकिए। अगर आपको ठीक लगता है तो हम दोनों एल्बोस पर आ जाएंगे, तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। लिजर्ड पोज। टू मोर डीप ब्रेथ हियर। अब दोनों हाथों पर पंजों के उस पे हथेलियों पर आएंगे, और इस पैर को राइट पैर को हम पैरेलल लेकर आएंगे, दोनों हाथों के पाम्स के, कपोतासना। तो इसमें हमारा पीछे का पैर सीधा है, आगे का पैर हमारा 90 पे होना चाहिए, पर इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप इसको थोड़ा सा थाई के पास ला सकते हैं। यहाँ पे सांस भरते हुए चेस्ट को खोलेंगे, सांस निकालते हुए नीचे सिर को मैट के ऊपर लेकर आएंगे। रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा, 5 डीप ब्रेथ करते हैं। 5, सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर लाएंगे। आप यहाँ पे ही रुक सकते हैं, अदरवाइज हम पीछे से पैर को मोड़ते हुए पकड़ लेंगे। तो ऑप्शन है, जरूरी नहीं है सब करेंगे, आप अपने हिसाब से करिएगा। धीरे धीरे पोज को अनवाइंड करते हुए दोनों हाथों को बैक पे लाएंगे, और हाथों के ऊपर आते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे फिर से। तो हमारे यहाँ पे गर्दन एकदम लूज है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। सांस भरते हुए इस बार लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे सीधा, सांस निकालते हुए लेफ्ट पैर को लेफ्ट हाथ के बाहर की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा सा घुटने को हम बाहर की तरफ ला सकते हैं, तो हम पंजे के आउटर साइड पे आ रहे हैं। लेफ्ट घुटना हमारा लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। आपको अगर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, तो हम दोनों आर्मपिट उस पे कोहनियों पर आ जाएंगे, फोर आर्म्स पे। अब दोनों हथेलियों को मैट के ऊपर लाते हुए लेफ्ट पैर को दोनों हथेलियों के पैरेलल ले आएंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को खोलेंगे, गर्दन पीछे,
सांस निकालते हुए सिर को हम मैट के ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ पे रुकते हैं 5 डीप ब्रेथ के लिए। यहीं पे रुक सकते हैं, अदरवाइज सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और पीछे वाले पैर को मोड़ते हुए हाथ से हम पकड़ लेंगे। एक और सांस, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब कुछ हम बैठ के कर लेते हैं। बैठ के सबसे पहले दोनों पैरों को हमने अपने आगे खोलेंगे। इसी एक जानु सिरासन कर सकते हैं, या चलो नया पोज कर लेते हैं, मारीचे पोज। तो इसमें हम राइट घुटने को मोड़ेंगे और यहाँ से हाथ को हम चेस्ट और घुटने के बीच से लाते हुए हाथ को पीछे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। दोनों हाथों को हम पकड़ लेंगे, सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए सिर को हम नीचे घुटने की तरफ लेके जाएंगे। आप ये कर सकते हैं या फिर आप जानु सिरासन जो हम ऐसे रोज करते हैं, तो दोनों की चॉइस है आपके पास, जो आपको ठीक लगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। अभी हम पैर को लेफ्ट थाई के बाहर की तरफ लेके जाएंगे, वक्रासन। तो इसमें हमारा ट्विस्ट हो जाएगा। सांस लेके सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। ये तो हम रोज ही करते हैं आसन। सांस भरते वापस। अब यहाँ से ही हम अपने लेफ्ट पैर को मोड़ के ले आएंगे और हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे, गोमुखासन। या फिर हम साइड में भी हो सकते हैं, इसमें भी आप क्या, राइट हमारा पैर ऊपर है तो राइट हाथ ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट को नीचे से ले आते हुए पकड़ेंगे आपस में। वरना 5 डीप ब्रेथ के लिए रुकते हैं। तो इसमें हमारा हाथ कान से लगा हुआ हो, बस इतना खिंचा हुआ हो ताकि आर्मपिट में आपको स्ट्रेच फील हो। वन मोर ब्रेथ। वापस आ जाएंगे। अब यही हम सीक्वेंस दूसरी साइड में करेंगे। तो इस बार हमने राइट पैर खोला हुआ है, लेफ्ट हमारा मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जानु सिरासन भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये करते हैं, घुटने और चेस्ट के बीच से हाथ को ले जाएंगे और पीछे दोनों हाथों को हम आपस में पकड़ लेंगे। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। हमारी पोज। वन मोर ब्रेथ। वापस आएंगे। अब हम इस पैर को ले जाकर बाहर की तरफ रखेंगे, थाई के, वक्रासन। सांस निकालते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे।
One more breath. सांस भरते अनवाइट करेंगे। अब हम वो मुखासन, तो राइट पैर को मोड़ के साइड में ले आए, लेफ्ट हमारे यहाँ पे है ही ऑलरेडी, तो लेफ्ट घुटना हमारा ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। Five deep breath here. अलाइन करते हैं यहाँ से पोज को। अब दोनों पैरों को हम आपस में 45 डिग्री के एंगल पे करीब खोल लेंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पंजों को पकड़ सकते हैं, और जितना आप हो सकते हैं हमारी लोअर बैक से ना होते हुए हिप को जॉइंट को यूज करेंगे। तो लोअर बैक हमारी सीधी है, नीचे की तरफ झुकेंगे, जितना आप कर सकते हैं, जबरदस्ती ना करें, या दोनों कोहनियों को आपस में हम मिला लेंगे और अपने हाथों को अपने हथेलियों में रख लेंगे। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। फाइव सेकेंड के लिए। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन, तो उसमें हम वज्रासन में आ जाएंगे। मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ करते हुए, दोनों नाभियों के बगल में पास में रखेंगे दोनों तरफ। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हमारी कमर इसमें सीधी है, गर्दन हमारी मैट पे नहीं है, गर्दन भी सीधी है। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। एक बार और कर लेते हैं। 15 सेकंड के लिए रुकते हैं। सांस भरते हुए वापस आएंगे, दोनों पैरों को साइड में लाते हुए थोड़ा सा हम बैक के ऊपर कर लेते हैं, लेट जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़े हुए हैं हमारे 90 डिग्री पे लाएंगे। हाथों को फैला लिया हमने कंधों के साइड हाइट पे। सांस निकालते हुए राइट साइड में लेकर आएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है। सांस भरते हुए बीच में आएंगे और हम ये दूसरी साइड में करेंगे। कमर के साइड फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। बीच में वापस आ जाएंगे। हमारे दोनों घुटने बुड़े हुए हैं, तो हमने लेफ्ट घुटने को ऊपर से लेके दोनों पैरों को रैप कर लेंगे आपस में, लाइंग गरुड़ासन पोज। और हमारा राइट हैंड नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, इनको भी हम रैप कर लेंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हिप को और शोल्डर को ऊपर उठाएंगे। अब हमारा हिप और हमारा जो टमी है वो इसी पोजीशन में रहेगा। हमारी कोर मसल्स स्क्वीज की हुई है हमने, लेकिन हम अपने पैरों को थोड़ा खोलेंगे, कोहनी को भी दूर लेके जाएंगे, फिर कोहनी को और घुटने को आपस में मिलाएंगे, लेकिन हमारे
पेट में कोई अलग से मूवमेंट नहीं है, सेम वही हमने मसल्स को टाइट किया हुआ है। धीरे धीरे मैट पर आ जाएंगे, पैरों को नीचे रख लेंगे। अब यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो इस बार हमारा राइट पैर ऊपर की तरफ है। अगर हम रैप नहीं कर सकते हैं पूरा तो ऐसे भी रख सकते हैं, और ये भी नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो राइट हमारा ऊपर है, लेफ्ट हमारा नीचे है। सांस भरेंगे यहाँ पे, सांस निकालते हुए पेट को स्क्वीज करेंगे, और हमें अब इसी पोजीशन में रहना है। पेट को इसी पोजीशन में रखना है, और कोहनियों को खोलेंगे और घुटनों को पीछे खोलेंगे थोड़ा थोड़ा। और मसल्स के लिए बहुत बढ़िया पोज है। धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ा सा घुटनों को मोड़ के सर्कल बना लेते हैं घुटनों कमर के लिए, तो मसाज मिल जाएगी हमें। पैरों को ऊपर ले आएंगे, पंजों से पकड़ लेंगे बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से, जैसे भी आपको ठीक लगे। और दोनों को पुश करते हुए, पैरों को पुश करते हुए घुटनों को आर्मपिट की तरफ लेकर आएंगे। तो लोअर बैक थोड़ा हमारा खिंच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है वहां पे। नॉर्मल रखेंगे, थोड़ा इधर रॉक कर लेते हैं, मसाज मिल जाएगी कमर को। और हम पैरों को खोल लेंगे शवासन के लिए। दोनों पैरों में थोड़ा फासला होगा, दोनों हाथों में भी शरीर से थोड़े दूर होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे सांस लेंगे तो हम पेट को भी हवा से भरेंगे, जितना गहरा ले सकते हैं लीजिए। पेट को जितना फुला सकते हैं फुलाइए, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। ब्रीद इन, जब सांस को बाहर निकालेंगे तो हम पूरे शरीर को जैसे कि रिलैक्स करते जा रहे हैं। आज अच्छे से हिप की स्ट्रेचिंग की है हमने, कोर मसल्स के लिए किया है। हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। एक बार और करते हैं लंबी गहरी सांस, एंड रिलैक्स। अब पूरे शरीर को हमने ढिल्ला छोड़ दिया, एकदम हैवी है मैट के ऊपर। सांस हमारी अपने आप आ जा रही है। थोड़ा बॉडी को देखते हैं, दोनों एंकल्स को देखिए। रिलैक्स है कि नहीं। काफ मसल्स हैवी है मैट पे। हमारे घुटनों के जॉइंट्स में जैसे कि कुछ स्पेस हमें महसूस हो रहा है, हल्कापन फील हो रहा है। हमारी दोनों जंघाएं बहुत बड़ी मसल्स हैं, जल्दी से रिलैक्स नहीं हो पाती है। उनको थोड़ा सा ब्रीथ इन करते हुए एनर्जी देने की हम कोशिश करेंगे। दोनों हिप्स हमारे जैसे कि समान वेट ले रखा है बॉडी का हमारा। कोर मसल्स को हम धन्यवाद करेंगे, उसकी वजह से हम इतने सब एक्सरसाइज कर पाए।
दोनों शोल्डर हमारे हैवी हैं मैट के ऊपर। हाथ हमारे में ढाल पड़े हुए हैं। हमारे चेहरे पे कहीं कोई टेंशन नहीं है। राइट साइड में आते हुए 1-2 सांस के लिए रुकते हैं। और पाम का सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। अब थोड़ा सा प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। पाम की धुली करेंगे पहले। हाथों को हम अपने ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे, उसके बाद ओम की ध्वनि। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए आप सुखासन में, सिद्धासन में, अर्ध पद्मासन में या फुल पद्मासन में बैठ जाएंगे। हमारी सीधी रहे, ध्यान रखेंगे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। और इसमें हम सांस भरेंगे तो सांस भरते समय चेस्ट को फुल करेंगे अपना और निकालेंगे। तो शोल्डर कोशिश करें कि हमारे नीचे रहे, नहीं तो वो सांस फिर पूरा चेस्ट में नहीं भर पाता है। तो 20-20 का टाइम्स करेंगे 3 बार। थोड़ा झटके से सांस भरना है, झटके से निकालना है इसमें। तो इसमें आप जबरदस्ती नहीं, तेज ना करिए, धीरे धीरे जैसे भी आपको ठीक लगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा रुक जाएंगे, 1-2 सांस नॉर्मल लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में ऑक्सीजन का इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये प्राणायाम तो हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो वो थोड़ा धीरे धीरे करें। थोड़ा रेस्ट करते हैं। एक बार और करते हैं। ऑक्सीजन हमारे अंदर ज्यादा होगी तो सभी चीजों का अच्छा होता हुआ चला जाएगा। शुगर के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है। ऑक्सीजन की ही महिमा है हमारे शरीर में। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे। फिर राइट से सांस लेते हुए लेफ्ट से निकालेंगे। ऐसे ही करेंगे, ये हमारा 1 साइकिल होगा। तो राइट से
राइट नॉस्ट्रल को राइट अंगूठे से और लेफ्ट को लेफ्ट रिंग फिंगर से बंद करेंगे। तो इसमें कोशिश करिए हमारा मूल बंद लगा रहे। तो चलिए करते हैं, करीब 5 बार कर लेते हैं, वो 5 मिनट कर लेते हैं। सॉरी, कपाल भाती कर रहे हैं हम लोग, आई एम सॉरी। उसमें हम सांस भरेंगे और सांस निकालेंगे, फिर निकालने पे ही हमें ध्यान देना है। मैं भस्त्रिका में चली गई, उसमें चली गई, अनुलोम विलोम में। तो सांस भरेंगे, सांस निकालेंगे और सांस को हमें निकालना है। अब निकालने पे ही ध्यान देना है। करीब ये 7-8 मिनट कर लेते हैं। मूल बंद का ध्यान रखिए, मूल बंद लगा के रखेंगे और कमर हमारी इसमें सीधी रहेगी और शोल्डर हमारे ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, वो नीचे की तरफ रहेंगे। जब आप थक जाए तो बीच में 1-2 नॉर्मल सांस ले लीजिए। कमर आपकी थक जाए तो थोड़ा साइड में ट्विस्ट कर लीजिए। मैट उस पे कुशन पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हमारी कमर सीधी रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और मूल बंद का विशेष कर ध्यान रखना है। चेहरे पे एकदम सरलता का भाव, जबरदस्ती हमें नहीं करना है।
नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो उसमें हम पहले सांस लेंगे, उसके बाद पूरे सांस को हम बाहर निकाल देंगे और सांस निकाल के हम अपने 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो इसको हम 3 बार करेंगे। इसमें भी हम जब सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर करते हुए जब रोकते हैं उद्यान बंद लगा के, तो अगर ब्लड प्रेशर किसी को हाई रहता हो तो वो ज्यादा देर ना रुके, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब सांस को हम रोकते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो करते हैं, चलिए। नेक्स्ट करते हैं अग्निसार। तो करीब 1 मिनट के लिए कर लेते हैं। तो उसमें हम सांस लेंगे और फिर सांस को बाहर निकालेंगे और फिर खाली हम पेट को आगे पीछे करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसमें लेफ्ट से सांस लेंगे, अब ये मैं वहां गलती कर गई थी, और राइट से निकालेंगे और राइट से सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे, तो हमारा एक साइकिल पूरा होगा। तो ये राइट नोस्ट्रल को राइट अंगूठे से और लेफ्ट को रिंग फिंगर्स पे।
तो करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं। इसमें भी कोशिश करिए हमारा मुंह बंद लगा रहे। तो चलिए करते हैं। लेफ्ट से सांस निकालते हुए हम अपनी साइकिल को पूरा कर लेंगे, फिनिश करेंगे इस प्राणायाम को। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम कानों को अंगूठे से बंद करेंगे और हाथों ये उंगलियों को अपनी आंखों के अंदर की तरफ लाइटली रखेंगे और इंडेक्स फिंगर हमारी हम माथे पे रखेंगे। इसमें सांस लेंगे, लंबा सांस लेंगे और सांस निकालते समय नाक से हनी और हम की ध्वनि करते हुए बाहर निकालेंगे। तो करीब 5 बार कर लेते हैं।
इसमें नॉर्मल सांस लेते हैं, उसके बाद उनके प्राणायाम करेंगे, उसमें हम ओम की ध्वनि करेंगे। सब लोग मिलके हम सामूहिक ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्यूं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे।
और हथेलियों को लाइटली अपने दोनों आंखों पे रखेंगे। और हथेलियों को आगे लाएंगे और देखते हुए हथौड़ी की तरफ मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अंजलि।